अस्सलाम वालेकुम। अब हम जो है लास्ट टेक्निक देख रहे होंगे वाइट बॉक्स टेस्टिंग की, लीनियर इंडिपेंडेंट पाथ। लीनियर इंडिपेंडेंट पाथ क्या करता है, ये इंश्योर करता है कि जो सारे यूनिक पाथ जो हैं प्रोग्राम के वो कवर हो रहे हो, सारे यूनिक प्रोग्राम ऑफ कोड जो है वो टेस्ट हो रहे हैं, ताकि इसका फोकस होता है कि मिनिमम सेट्स ऑफ पाथ्स जो हैं वो सारे आइडेंटिफाई हो रहे हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है कि एज माइनस नोड प्लस टू। अब हम देख रहे होंगे नीचे कि एज क्या होता है, नोड्स क्या होता है। एज जो होते हैं बेसिकली कंट्रोल फ्लो डायग्राम की जो शेप्स हैं हम उनको एज से रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, और जो सारे कनेक्शंस जो होते हैं हम उसको रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं नोड से, एन से, जो कि हम फर्दर देख रहे होंगे। उससे पहले हम देख लेते हैं इसकी एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। इसकी पहली एडवांटेज ये है कि ये रिड्यूस करती है नंबर ऑफ टेस्ट केसेस बाय यूनिक पाथ्स आइडेंटिफाई करती है, तो बाकी जो है बाकी लंबे जो हैं टेस्ट केसेस जो हैं वो रिड्यूस हो जाते हैं, सिर्फ यूनिक पाथ जो है टेस्ट हो रहे होते हैं। सेकेंड इसकी क्या है कि ये इंश्योर करती है कि इम्पोर्टेंट प्रोग्राम बिहेवियर जो टेस्ट हो रहा है, प्रोग्राम का जो इम्पोर्टेंट बिहेवियर है, प्रोग्राम की जो मेन चीज़ है उसको वो टेस्ट कर रही होगी, उसको जो है कवर कर रही होगी। फिर थर्ड जो है ये अवॉइड करता है रिडंडेंट और सिमिलर पाथ। यूनिक पाथ जो है वो टेस्ट हो रहे होते हैं, तो रिडंडेंट और सेम पाथ जो है वो टेस्ट नहीं हो रहे होते बार बार। इसकी डिसएडवांटेजेस ये है कि इंडिपेंडेंट पाथ है, तो इंडिपेंडेंट पाथ यूनिक पाथ आइडेंटिफाई करना जो है थोड़ा चैलेंजिंग होता है। सेकंड जो है कोई एज जो है, कोई नोड्स जो है वो मिस हो सकते हैं। रेयर सिनेरियो आ गया जिसके अंदर जो एज जो है वो किसी नोड से कनेक्ट नहीं हो रहा है, एज जो है वो ऐसे ही खड़ा है, तो उसके अंदर क्या हो जाएगा कि जो है एजेस को जो है वो कवर नहीं हो रहे होंगे, या रेयर केसेस के अंदर हमने एज को जो है कवर करना भूल गए, तो इसमें ये भी इशू आ सकता है। थर्ड आता है अपडेट्स का। हम ये जो है रिक्वायर करता है रेगुलर अपडेट्स को, इसकी मेंटेनेंस जो है इसको मेंटेनेंस चाहिए होती है, तो ये भी इसकी डिसएडवांटेज है कि जो है ये अपडेट थ्रू आउट द प्रोग्राम जो है वो चाहिए होती है इसे। अब हम कोड देख लेते हैं। हमने जो स्टेटमेंट कवरेज के अंदर ये कोड किया था, ये वही सेम कोड है, मैंने इसमें भी इस्तेमाल कर लिया। इसमें क्या है, वही है कि एक्स वाई और पावर लिए, फ्लोट को हमने रिप्रेजेंट किया है जेड से, फिर हम जो है y की वैल्यू दे रहे हैं, हम z की वैल्यू दे रहे हैं। हमने कंडीशन लगाई है अगर y जो है लेस देन 0 है तो पावर माइनस में चली जाएगी, और l जो है पावर जो है वो प्लस में ही रहेगी। हमने z जो है बराबर ले लिया 1 के, और वाइल कंडीशन लगा ली है कि पावर जो है वो इक्वल टू 0 हो। अगर पावर जो है नॉट इक्वल टू 0 है तो फिर जो है z को जो है मल्टीप्लाई करेंगे x से, और फिर जो है पावर जो है वो माइनस हो रही होगी 1 से, तब तक माइनस हो रही होगी, तब तक लूप चलेगा जब तक पावर जो है वो 0 नहीं हो जाती। एक अगर जो है पावर जो है वो लेस देन 0 है तो फिर जो है हम इसको डिवाइड कर रहे होंगे 1 डिवाइडेड बाय z से, और फिर जो है पॉइंट्स में आंसर ला रहे होंगे। इसकी कंट्रोल फ्लो डायग्राम देख लेते हैं। इसकी कंट्रोल फ्लो डायग्राम के अंदर क्या है कि पाथ जो है 1 है, 1 के अंदर दो कंडीशंस हैं, तो हमने एक को 2 दे दिया, एक को 3 दे दिया। अब 3 और 2 जो है वो जा रही है 4 के पास ही, सही है, और फिर जो है 4 जो है वो 5 के पास जा रहे हैं, 5 जो है 6 के पास जा रहे हैं। अगर जो है वो पावर जो है वो इक्वल्स टू 0 आ जाती है तो फिर जो है डायरेक्ट 7 पे चला जाएगा, और अगर नहीं आ रही तो फिर से जो है रिपीट हो रहा होगा जब तक जो है 0 पे ना आ जाए। जब 0 पे आ जाएगा तब जो है दो कंडीशंस हैं, अगर पावर पॉजिटिव में है तो पॉजिटिव में जो है आंसर है, नेगेटिव में जो 1 डिवाइडेड बाय z आएगा, और फिर जो है एंड हो रहा होगा। तो हमने इसके कितने पाथ्स आइडेंटिफाई कर लिए, हमने इसके 5 पाथ्स आइडेंटिफाई कर लिए। एक तो 1 2 4 5 6, फिर लूप चल रहा है, ये 1 पाथ हो गया, फिर 1 3 4 5 6,
1 3 4 5 7 8 9 1 3 4 5 7 9। तो हमने जो है बेसिकली इसके जो है 5 पार्ट्स आइडेंटिफाई कर लिए हैं। इसके जो टेस्ट केसेस हैं वो सेम ही स्टेटमेंट कवरेज की तरह ही बनेंगे। टेस्ट केसेस पर इसके अंदर जो है फॉर्मूला कैसे लगेगा, इसके अंदर फॉर्मूला ऐसे लगेगा कि इसके अंदर जो एज जो है वो कितनी एज आ रही है, 9 एज आ रही है, और नोट्स कितनी आ रही हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 आ रही हैं। तो 9 प्लस इसका फॉर्मूला क्या था, 9 माइनस 11 प्लस 2। तो 9 माइनस 9 जो है वो एजेस आ रही थी, नोड क्या है 11 है, तो 9 माइनस 11, और फिर इनका जो आंसर आएगा हम उसको +2 कर देंगे। तो जो भी आंसर आएगा वो हमारा क्या होगा, हमारा वो लीनियर इंडिपेंडेंट पाथ की कवरेज होगी कि लीनियर इंडिपेंडेंट पाथ की ये कवरेज आएगी। एग्जाम्पल हम वैल्यूज भी डाल सकते हैं, लेकिन हमने वैल्यू ली 0 और दूसरी ली 1। हमारा एक्सपेक्टेड आउटपुट के आंसर जो है 1 आना चाहिए। अगर आंसर 1 आ गया तो पास है, और आंसर 1 नहीं आया तो फेल हो जाएगा। आई होप आप लोगों को जो है ये कवरेज समझ आई होगी। अगर आप लोगों को फिर भी कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं।